ये वीडियो पूरे YouTube पर सबसे आसान वीडियो है विलोपन विधि सिखाने के लिए। मैंने कई वीडियो देखा लेकिन इससे आसान किसी ने नहीं समझाया है। जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर नहीं समझ पाता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसे कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, क्योंकि कोई भी टीचर इतना आसान और इतना डिटेल में नहीं समझाता है। तो मैंने 3 सवाल लिया है, तो इस पहले और इस दूसरे सवाल को तो मैं खुद हल करूँगा, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा सवाल है इसको आप लोग खुद हल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। एआई सीखना तो है, पर फिर लगता है कहीं देर तो नहीं हो गई, लेकिन समझ ही नहीं आता शुरुआत करूं कहां से। एक पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y बराबर 13 और 4x - 2y बराबर 2, ठीक है। हमें इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हमेशा दो समीकरण दिया जाएगा। इस पहले समीकरण में देखिए एक्स वाई है, इस दूसरे वाले में भी एक्स वाई है, ठीक है। तो इस पहले वाले समीकरण को हमें हमेशा समीकरण 1 बोल देना है और इस दूसरे वाले का नाम समीकरण 2 ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए अब हमें इसके बाद यहाँ पर x के पहले 2 है और यहाँ पर x के पहले 4 है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि इस पहले वाले संख्या को बराबर करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों अलग अलग है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो देखिए एक रूल होता है कि कोई भी समीकरण हो उस पूरे समीकरण में किसी एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो 4 से इस पूरे में गुणा कर सकता हूँ, 3 से इस पूरे में गुणा कर सकता हूँ। यानी कोई एक संख्या आपको चुनना है जिससे आप पूरे समीकरण में गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इन दोनों संख्याओं को बराबर करना। तो देखिए बराबर करने में आपको दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल काम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर x के पहले 4 है, तो 4 का ऊपर गुणा कर लीजिए यानी इस पहले समीकरण में। और यहाँ पर x के पहले 2 है, तो 2 का नीचे वाले समीकरण में गुणा करिए, ये पहला वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, हमेशा यही काम करना है, ठीक है। तो अब हम 4 का इस पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, x है तो x लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 हो गया, y है तो y लिख लीजिए, ठीक है। बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब 4 का 13 में गुणा करेंगे तो 13×4 = 52, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे भी गुणा कर लेते हैं, तो 2×4 = 8 हो जाएगा और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 2×4 y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लिखिए, फिर 2×4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने गुणा किया तो ये दोनों बराबर हो गया, 8 और 8, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये पहला वाला बराबर हो जाए, बस हमारा यही उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेने के बाद अब हमें ये जो समीकरण 3 और 4, ये जो नया समीकरण मिला है, अब हमें समीकरण 3 में से 4 को घटाना होता है, ठीक है। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे एक बड़ा सा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब हमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है, यानी कि समीकरण 4 में ये जो तीनों संख्या है ना, इसके चिन्ह बदल जाते हैं घटाते समय, और हम लोग हमेशा घटाते ही हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला समीकरण है, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के पहले माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएगा। यानी आप लोग एक रूल याद रख लीजिए, कोई भी संख्या अगर लिखा हो, अगर उसके पहले प्लस या माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग घटाते ही हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये नीचे वाला चिन्ह मतलब समीकरण 4 का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद बच्चे गलती शुरू कर देते हैं
इसीलिए मैं आपको बेसिक नियम बता देता हूँ, उसके बाद इसके बाद मैं हल कराऊंगा। ठीक है, मैं अब से जो भी चीज़ बताने वाला हूँ आप उनको अच्छे से समझिए। आपको ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि मैं आपको ये क्या सिखा रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना है। मैं जितना बताता हूँ बस आप उतना ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले ही सोच लिया है कि आपको विलोपन विधि सिखाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, मैं वही चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए गणित का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम क्या कहता है, अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस प्लस मिलके प्लस बनता है, यानी संख्याओं को जोड़ते हैं। और अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा तब भी जोड़ते ही हैं। ठीक है, और अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो हम संख्याओं को घटाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। ठीक है, अब इस नियम का यूज हम कैसे करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 8 - 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये 6 आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें यही नियम लग करके ये 6 आंसर आया है। बिल्कुल वैसे ही मैंने आपसे पूछा ये वाला -8 + 2, इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाते हैं संख्याओं को। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो हम 8 में से 2 को घटाएंगे। माइनस प्लस है तो हम घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटा 6 हो गया। अब बहुत बच्चे इसी को आंसर बोल देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। हर एक संख्या के पहले कोई ना कोई चिन्ह होता है, या तो प्लस या माइनस। तो वैसे ही 6 के पहले प्लस या माइनस होगा कि नहीं, कौन सा चिन्ह लिखें। तो इन दोनों में जो बड़ा है वही चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो 2 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है तो 8 के पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी सिंपल समझ लीजिए कि चिन्हों को देख करके हम जानते हैं कि हमें घटाना है कि जोड़ना है। यहाँ पर घटा या जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इन दोनों में जो बड़ा है उसके पहले वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 है और 7 है, माइनस प्लस है तो घटाइए, तो बड़ी में से ठीक है, वैसे इसको देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाते हैं। तो 4 लीजिए कि देखिए जब भी कोई और ये वाई है अंग्रेजी का बना दिया, मैंने सवाल वही लिखा है। अब मैंने यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर भी 2, इसको हल करके -6 आता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सवाल ये बना दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया और यहाँ पर y लगा